जमशेदपुर में नागरिक सुरक्षा को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आपदा से निपटने की तैयारी का अभ्यास किया गया। मौके पर सिविल डिफेंस के अधिकारी, एनसीसी के कैंडिडेट्स और सेना के जवान पूरी तत्परता से मौजूद रहे। ड्रिल में भारतीय सेना के कुमाऊं बटालियन के 3 जवान और अन्य पदाधिकारी भी भाग लिए, जो एनसीसी कैंडिडेट्स को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। सिटी एसपी भी मौके पर पहुंचे और एसडीओ व सिविल सर्जन के साथ उपायुक्त अनन्या मित्तल भी पहुंचे, मिलकर स्थिति का जायजा लिया। अभ्यास ड्रिल महारानी मेंशन परिसर में होना था, जहां सभी एनसीसी कैंडिडेट्स को लाइन में खड़ा कर दिया गया, जहां उन्हें दिशा निर्देश दिया गया। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन अरुण कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य यह समझना है कि वर्तमान संकट की स्थिति में क्या क्या नुकसान हो सकता है और किस किस तरह की कार्रवाई जरूरी है। मॉक ड्रिल के दौरान सिविल डिफेंस के वॉलंटियर को इमारत की छत पर भेजा गया ताकि वहां से स्थिति का जायजा लिया जा सके। इसी बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और राहत कार्यों की शुरुआत कर दी। एक अनुरूप परीक्षण के तहत महारानी मेंशन के एक फ्लैट में फंसे व्यक्ति को एसडीओ सिविल डिफेंस ऑफिसर की मदद से सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू के बाद उन्हें टाटा मुख्य अस्पताल में ले जाया गया। राहत दल द्वारा सीढ़ी लगाकर रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत किया गया। लोगों से अपील की गई, यदि कोई नागरिक सेफ जोन में जाना चाहता है तो वो मौके पर खड़ी बस के माध्यम से वहां पहुंच सकता है। मॉक ड्रिल के माध्यम से जिला प्रशासन आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अपनी तैयारियों की परख कर रही थी। तो हमने रोप के माध्यम से उसे नीचे उतारा गया। थर्ड जो है उसको जीप लाइन के माध्यम से तीसरी कैजुअल्टी को नीचे उतारा गया। तीनों कैजुअल्टी को हम लोगों ने सुरक्षित एम्बुलेंस के द्वारा टीएमएच प्राथमिक उपचार और बेसिक उसके इलाज के लिए उन्हें भेजा गया है। और करीब 15 से 20 लोग जो इस बिल्डिंग में हताहत घायल हुए थे, उन्हें रेमिटेंस सेंटर निर्मल भवन में हम लोगों ने बाई बस भेज दिया गया है। जय हिंद सर, आगे की कार्रवाई के लिए आपके आदेश की प्रतीक्षा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग सभी लोग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मिलेंगे, वहाँ पर टीम थैंक यू और सभी हमारे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हमारे प्रतिष्ठान है, एस्टैब्लिशमेंट, वहाँ पर मॉक ड्रिल किया गया। सभी जगहों पर सायरन बजाते हुए किस तरीके से सभी हमारे वहाँ के कर्मी और सभी अधिकारियों को शरण लेनी है और किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति से बचना है, इस चीज़ का पूरा ड्रिल हुआ। सभी स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहाँ पर सभी बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। सबसे पहले प्रशिक्षण के बाद एक मॉक ड्रिल की एक्टिविटी भी करी गई, जिसमें उनको सभी क्लासरूम्स के शीशों को, दरवाज़ों को बंद करते हुए कंप्लीट अंधेरा करना है और किस तरीके से अपनी जान माल की क्षति ना होने देने के लिए बेंच डेस्क के नीचे छुपना है। ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ के टीचर्स की अगुवाई में हुई। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर 4 बजे जैसे ही सायरन बजे तो सीएच एरिया में कंप्लीट ब्लैकआउट घोषित किया गया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हमारी सारी टीम पहुँची। वहाँ पर पहुँच के हम लोगों ने जायज़ा लिया कि कहीं पे भी किसी भी तरीके की आपातकालीन स्थिति की एक्टिविटी तो नहीं है। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, हमें हमारे सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन से कि 5 बजे एक महारानी मेंशन करके सीएच एरिया में बिल्डिंग उपस्थित है जहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई है, वहाँ पर हमारी टीमों ने पहुंचकर, सिविल डिफेंस की टीम ने पहुंचकर कंप्लीट पुलिस प्रशासन, एनसीसी और हमारे जितने भी हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने कंप्लीट यहाँ पर पहुंचकर जितने हमारे लोग थे उनको इवैक्यूएट करवाया। सभी लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया। इसमें मॉक ड्रिल में दिखाया गया कि 2 लोगों की कैजुअल्टी हुई है, उन्हें किस तरीके से हार्नेस से छत के माध्यम से उतारा गया वो आप सभी ने देखा है। इसके अलावा जितने इंजर्ड थे उन्हें निकाला गया और सभी को ये हिदायत दी गई कि किस तरीके से आपको ऐसी सिचुएशंस में सेफ रहना है। अलार्म्स के माध्यम से ये सूचित किया गया। अभी शाम को 7 बजे तक, जब तक ये अलार्म्स वापस नहीं बजते हैं, तब तक यहाँ पर ब्लैकआउट की स्थिति को मेंटेन किया जाएगा। कितने अलार्म देखते हुए और बढ़ाए गए? जी, हमारी सभी इंडस्ट्रीज़ में अलार्म मौजूद हैं। उसके अलावा शहर भर में 12 अलार्म मौजूद हैं, परंतु उनकी सिचुएशन मॉक ड्रिल के तहत देखते हुए हम लोग उसको दुरुस्त करा रहे हैं। फिलहाल मॉक ड्रिल के कार्य के लिए हम लोगों ने नए अलार्म्स लगाते हुए इस पर्टिकुलर क्षेत्र में 4 अलार्म्स के माध्यम से इस कार्य को सर रिपोर्टिंग देना था।